बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में। जस्टिस याहिया फरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया है। ये फैसला काफी हद तक मुतवक्के था और सियासी हलकों में इस पर बहस भी हो रही थी। जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर जजेस के हवाले से हुकूमती पसंद और नापसंद की खबरें भी सामने आ रही हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तकनीकी महारत और इनकी जुर्रत की वजह से इन पर दबाव डालना मुश्किल रहा है और ये चीज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज बनी हुई है। यही वजह है कि इनको चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जेर गौर नहीं लाया गया। जहां तक जस्टिस मंसूर अली शाह का ताल्लुक है, इनकी मुलाकात के हवाले से जो खबरें सामने आई हैं वो वाकई काबिल तवज्जो हैं। इनके इनकार और इस मामले को रिपोर्ट करने से ये बात जाहिर होती है कि वो जजेस के ज़ाब्ता इखलाक और असूलों पर सख्ती से अमल पैरा हैं। ये एक मस्बत अलामत है कि इन्होंने किसी भी सौदेबाजी से इनकार किया जो अदलिया की खुद मुख्तारी और शफाफियत के लिए अहम है। जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी 26 तारीख को चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया है, जो कि एक सियासी एहतजाज के तौर पर सामने आ रही है। इस एहतजाज की वजह हालिया अदालती फैसले या पीटीआई की अदलिया के मुतल्लिक पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है। कुछ हल्के समझते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनना चाहिए था, लेकिन इन्हें सियासी दबाव की वजह से नजरअंदाज कर दिया गया। कुछ सियासी रहनुमा जैसे कि ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते तो हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता और यह हुकूमत अक्टूबर में ही गिरा दी जाती। जस्टिस मंसूर अली शाह एक मजबूत जज हैं और हुकूमत के लिए इनको हटाना आसान नहीं था, लेकिन सियासी दबाव और मुदाखलत के जरिए इन्हें रास्ते से हटाया गया और इनकी जगह जस्टिस याहिया अफरीदी को लाया गया, जो कि हुकूमत के मुताबिक ज्यादा मुनासिब है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने ओहदे पर बेहतरीन खिदमात अंजाम दी हैं और इनकी कारकर्दगी को आने वाले वक्तों में शायद ही कोई जज दोहरा सके। ताहम मौजूदा हुकूमत को खदशा है कि इनकी मौजूदगी या जस्टिस याहिया अफरीदी जैसे जज की तकर्री हुकूमत के लिए खतरा साबित हो सकती है। अगर जज खुद अपने फैसलों और अदालत की आजादी के लिए खड़े नहीं होते तो आम लोगों को क्या पैगाम जाएगा और वो क्यों निकलेंगे इनकी आजादी के लिए या इनके फैसलों के लिए, जब जजेस खुद ही नहीं निकल रहे हैं। आप इमरान खान की मिसाल ही ले लीजिए कि वो तो एक शाहाना जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब वो और उनके खानदान के अफराद जेल में हैं। तो अगर वो अपने अवाम के लिए कुर्बानियां दे सकते हैं तो क्या जजेस को भी अपने असूलों के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए? उनको भी अपने असूलों के लिए जरूर खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान में अदलिया और हुकूमत के दरमियान कशीदगी अरूज पर है और आइंदा दिनों में वकला तहरीक और अदालती आज़ादी का मसला बहुत अहमियत इख्तियार कर सकता है। कासिम साहब, जो कि अख्तर मैंगल साहब के सेनेटर हैं, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन्हें 6-7 दिन तक ताकतवर लोगों ने हिरासत में रखा और इन पर दबाव डाला गया। इन्होंने कहा कि इन्हें बीमारी लाहिक हो गई और इनकी तबीयत खराब होने पर इन्हें अस्पताल ले जाया गया। इनके मोबाइल समेत दीगर राब्ते के जराये भी इनसे छीन लिए गए थे। कासिम साहब ने दबाव के तहत एक बयान दिया जिसमें इन्होंने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया, लेकिन बाद में जब इन पर मजीद दबाव डाला गया तो इन्होंने अपना पहला बयान वापस ले लिया और कहा कि यह बयान जबरदस्ती इनसे लिया गया था। पाकिस्तानी मीडिया को हुकूमत की जानिब से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया को हिदायत दी जा रही है कि वो इन मौज़ूआत को ना छेड़ें जो आईनी तरमीम के खिलाफ हों, या इन लोगों को प्रोग्रामों में ना बुलाएं जो ये दावा करें कि लोगों को जबरदस्ती टॉर्चर या दबाव के तहत वोट देने पर मजबूर किया गया है। काजी फाइज ईसा साहब ने अपनी रिटायरमेंट के वक्त भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। इन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के मामले में इनके साथ इंसाफ नहीं किया गया और इनके काम को याद रखा जाएगा। इनके जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की फीस 10 लाख रुपए कर दी गई, जिससे गरीब लोगों के लिए इंसाफ हासिल करना मजीद मुश्किल हो गया है। मौजूदा निजाम में खवास के हवाले से जो भी अंदाजे लगाए गए थे वो सही साबित हुए, जबकि अवाम के बारे में किए गए सारे अंदाजे गलत निकले। इससे यह जाहिर होता है कि अवाम अब निजाम के काबू में नहीं रही और निजाम खवास के लिए काम कर रहा है। जब अवाम के बारे में गलत अंदाजे दुरुस्त होना शुरू हो जाएं और निजाम अवाम की खिदमत में आने लगे, तब आप समझ सकते हैं कि निजाम बेहतर हो रहा है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है। ये तमाम सूरत हाल पाकिस्तान की अदलिया, सियासत और अवाम के दरमियान एक बड़े अदम तवाज़न की निशानदही करती है, जहाँ अदलिया और अवामी हकूक महदूद होते जा रहे हैं और ताकतवर हल्के निज़ाम पर गालिब आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर लाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।